Hello students, now open your English first copy. Okay, now write the poem If You Catch a Firefly. If you catch a firefly. Now read it with me. If you catch a firefly, if you catch a firefly, and keep it in a jar, and keep it in a jar, you may find that you have lost a tiny star, a tiny star. If you let it go then, if you let it go then, back into the night, back into the night, you may see it once again, star bright, star bright. Now read it and write in your English first copy. This is page number 1 and this is page number 2. The exercise 2. Tick the correct answer. आपको ऐसे करेक्ट का साइन बनाना है. यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर आपको ये साइन बनाना है, टिक करना है. नंबर 1, इन द पोएम a firefly is like, in the poem a firefly is like, option A a star, B a girl, C option a jar. तो इस पोएम में फायरफ्लाई किसके जैसा है? स्टार के जैसा, गर्ल के जैसा या जार के जैसा? ऑप्शन ए होगा अ स्टार. नंबर 2, both a firefly and a star. यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं ए बी सी. Move very fast, shine brightly at night, can be put in a jar. क्या फायरफ्लाई और स्टार क्या कर सकते हैं? मूव वेरी फास्ट, दोनों तेज घूम सकते हैं. शाइन ब्राइटली एट नाइट, रात में तेज चमकते हैं. कैन बी पुट इन अ जार, एक जार में रखे जा सकते हैं. तो दोनों क्या मूव कर सकते हैं, स्टार और फायरफ्लाई? नहीं ना, फायरफ्लाई तो उड़ सकता है बट स्टार ये मूव नहीं करता. शाइन, तो ये नंबर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है. शाइन ब्राइटली एट नाइट, रात को चमकते हैं, तेज चमकते हैं. तो फायरफ्लाई और स्टार दोनों रात में चमकते हैं ना. बी ऑप्शन ये करेक्ट होगा. सी कैन बी पुट इन अ जार, क्या दोनों को जार में रख सकते हैं? नहीं, स्टार को जार में नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये तो आसमान में है ना, स्काईज में है. स्काई में होते ना स्टार्स, तो हम कैसे पकड़ सकते हैं उन्हें? जार में नहीं रख सकते. फायरफ्लाई को तो कैच करके रख भी सकते हैं बट स्टार को नहीं. तो ये सी ऑप्शन भी रॉन्ग है. तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? बी, शाइन ब्राइटली एट नाइट, ये सही है.
यू हैव लॉस्ट अ टाइनी स्टार मीन्स आप एक छोटे तारे को खो देते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा? यू कैन नॉट फाइंड ए स्टार इन द स्काई। आप एक तारे को आसमान में नहीं पाएंगे, नहीं पा सकते हैं। द स्मॉलेस्ट स्टार कैन नॉट बी सीन। सबसे छोटा तारा नहीं देख सकते हैं। द फायरफ्लाई डज नॉट शाइन लाइक अ स्टार एनीमोर। यहाँ पे सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फायरफ्लाई को अगर हम पकड़ के रख लेंगे तो हमें वो आसमान में चमकते हुए नहीं दिखाई देंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे एक स्टार हमने कम देखा है, एक स्टार हमें कम दिखाई दिया। तो ये सी ऑप्शन ही करेक्ट है। नंबर 4, यू मे सी इट वंस अगेन। स्टार ब्राइट मीन्स आप इसे पुनः दोबारा एक बार फिर चमकते तारे की तरह देखते हैं। आपको ये फिर से दोबारा चमकते तारे की तरह दिखाई देता है, क्योंकि द फायरफ्लाई कैन बी सीन इन द जार। फायरफ्लाई को जार में देखा जा सकता है। ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। द फायरफ्लाई शाइन्स ब्राइटली अगेन। फायरफ्लाई दोबारा वैसे ही दोबारा चमकेगा, दोबारा चमकता है। जुगनू फिर से दोबारा वैसे ही चमकीला चमकता है। द स्टार हैज़ बिकम अ फायरफ्लाई। तारा एक फायरफ्लाई बन जाता है। ये भी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, द फायरफ्लाई शाइन्स ब्राइटली अगेन। जब हम फायरफ्लाई को कैच करके रख लेंगे तो वो नहीं चमकेगा, आसमान में दिखेगा नहीं, और जब हम उन्हें फिर से छोड़ देंगे तो फिर से हमें वो चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा लगेगा कि हम चमकते हुए तारे को देख रहे हैं। ये पेज नंबर 2 एंड दिस इज पेज नंबर 3। नंबर 5, द पोएम इज अबाउट। पोएम किसके बारे में है? हाउ टू कैच अ फायरफ्लाई एंड कीप इट इन अ जार। द पोएम इज अबाउट हाउ टू कैच अ फायरफ्लाई। एक जुगनू को कैसे पकड़ते हैं और उसे जार में कैसे रखते हैं, क्या इस बारे में बताया गया है? नहीं, ये रॉन्ग ऑप्शन है। बी है लुकिंग एट स्टार एट नाइट। रात को तारे की तरह दिखेगा, रात को तारे की तरह दिखेगा। द पोएम इज अबाउट लुकिंग एट स्टार्स एट नाइट। रात को तारे की तरह दिखेगा। ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। शी है लेटिंग फायरफ्लाइज एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स बी फ्री। फायरफ्लाई और दूसरे अदर लिविंग थिंग्स को, जुगनू को और दूसरे और जीवित प्राणियों को स्वतंत्र कर देना चाहिए, स्वतंत्र कर देना चाहिए। पोएम इसी बारे में है ना, क्योंकि अगर किसी भी जीवित प्राणी को, किसी भी एनिमल को, बर्ड को आप अगर कैच करके उन्हें रख लेते हैं अपने पास, तो क्या उन्हें ये अच्छा लगेगा? नहीं ना। क्या आपको अगर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको सब कुछ उस कमरे में दिया जाए, फिर भी क्या आपको उस कमरे में अच्छा लगेगा एक जगह रह के? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। आप एकदम बोर हो जाओगे, रोने लगोगे। ऐसे ही हम किसी भी जीवित प्राणी को, लिविंग थिंग्स को
या फिर फायरफ्लाई को या बटरफ्लाई, जो भी आप देखते हैं आपको अच्छा लगता है, उन्हें आप पकड़ के आप रख लेंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? वे खुश रह पाएंगे? नहीं। तो हमें उन्हें हमेशा स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपना जीवन जी सकें और खुश रह सकें। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, दिस इज पेज नंबर 3। जैसे आपने यहाँ पे देखा है पोयम में, देखे ना बुक में, कि जुगनू जो है फायरफ्लाई को यहाँ जार में पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन जब इन्हें वापस ऐसे फ्री कर दिए तो ये वापस ऐसे चमकने लगे जैसे यहाँ पे सारे स्टार्स चमक रहे हैं। रात में जैसे सारे स्टार चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, शाइन कर रहे हैं आसमान में, वैसे ही ये फायरफ्लाइज भी जब जार में से निकलते हैं, फ्री होते हैं और आसपास जब ये उड़ने लगते हैं तो एक ये सभी स्टार्स की तरह शाइन करने लगते हैं। ये देखने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन अगर इन्हें कैच करके रखेंगे तो इनका ब्राइटनेस हमको दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसलिए कभी भी कोई भी लिविंग थिंग्स को हमें कैच करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें हमेशा स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उन्हें फ्री रखना चाहिए। ओके, नाउ राइट these exercise in your copy and learn it. Okay, see it again. And write in your English first copy. Okay, thank you.